अच्छा भाई देखो, इसके अंदर करना क्या है। y अपॉन एक्स बराबर है टेन इनवर्स x अपॉन वाई के। प्रूफ करके बताना है कि डी वाई डी एक्स बराबर है वन अपॉन एक्स के। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन के मुताबिक y अपॉन एक्स बराबर है टेन इनवर्स x अपॉन वाई के। सही है। तो आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो यही करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों जगह विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ आप लिख लोगे y अपॉन एक्स, और यहाँ पे भी आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आप लिखोगे टेन इनवर्स x अपॉन वाई। अच्छा भाई, अब मैं अगर आपसे बात करूँ तो हमारे पास देखो, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे u अपॉन वी का। अच्छा, u अपॉन वी का फॉर्मूला होता क्या है? अगर मैं u अपॉन वी के बारे में बात करूँ तो हमारे पास वी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या होता था फॉर्मूला बताओ? वी ऐसे ही u का डेरिवेटिव माइनस रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ये तो याद है ना भाई, u अपॉन वी का फॉर्मूला वी स्क्वायर वी यू यू वी स्क्वायर वी यू और यू वी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कल मैंने बताया था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की मीनिंग होगी एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। एंगल पे लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मौजूद है x, यहाँ क्या मौजूद है बताओ? डी वाई डी एक्स। अच्छा मुझे बताएं, डी एक्स किसके इक्वल होता है? भाई आप सब जानते हैं वन के इक्वल होता है। अपॉन पे एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे ही, यहाँ मौजूद है वन, और यहाँ पे जब आप लिखोगे आप एलसीएम ले लोगे। भाई आप इसको इससे मल्टीप्लाई, आप इसको इससे कर दोगे मल्टीप्लाई, तो दिस वुड बिकम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अपॉन पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। u अपॉन वी का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर पे है उसका आप करोगे स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर। v ऐसे ही किसका डेरिवेटिव बताओ? u का डेरिवेटिव। फिर क्या था? माइनस रिवर्स कर देंगे, u ऐसे ही, और डेरिवेटिव किसका बताओ? v का। अच्छा, अब आप क्या करोगे? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों पे फॉर्मूला सेम है भाई। यहाँ पे वाई अपॉन एक्स था ना, यहाँ पे एक्स वाई रिवर्स हो गया, वाई एस एक्स वाई, दोनों चीज़ सेम ही लिखी हुई है। कौन सा वाला? इधर इधर तो लिखा है ना, बी स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे भी तो है बी स्क्वायर। नहीं, यू अपॉन वी पे पहले वी है, पहले ये वी है फिर यू लिखा था इधर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है भाई। देखो, ये हो गया एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का वाई, अपॉन पे बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है वाई, डी एक्स बराबर है वन के, माइनस का एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स, अपॉन पे मौजूद है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या करोगे? ध्यान से सुनिएगा भाई, ये चीज़ यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगी। ये चीज़ भी यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाके क्या करेगी बताए? मल्टीप्लाई करेगी। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगी तो देखो, एक ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पे एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का वाई रहेगा वैसे। इसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे वाई माइनस एक्स, और डी वाई डी एक्स रिमेन सेम। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, पहले आप एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा आंसर? एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर
डी वाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इस वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आंसर। अब इसको इससे करूँगा तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होता है, वाई का क्यूब होता है। अच्छा अब आप मुझे बताएं, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसको मैं वाई से भी और इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, तो दोनों से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो जाहिर है कि इट वुड बिकम एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, ये आपने लिख दिया। अच्छा अब सारे वो टर्म जिस पे डी वाई डी एक्स के उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, जैसे कि इस पे डी वाई डी एक्स है, इस पे डी वाई डी एक्स है, और हमारे पास इसके पार्ट डी वाई डी एक्स है, और हमारे पास इसके पार्ट डी वाई डी एक्स है। इन तीनों को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, और यहाँ मौजूद है डी वाई डी एक्स, एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, और यहाँ आप लिखेंगे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, माइनस का एक्स क्यूब वहाँ जाके क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का हो जाएगा डी वाई डी एक्स रहेगा वैसे। बाकी जो दो चीज़ें जैसे कि एक ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है, इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का वाई क्यूब बताएं, प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा। इन तीनों में से मुझे बताओ कि मैं डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं डी वाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। अच्छा डी वाई डी एक्स को मैं जब कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ बच जाता है एक्स क्यूब, यहाँ बच जाता है एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ बच जाता है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर वाई, ये बन जाता है वाई क्यूब। अच्छा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं किसके इक्वल है तो आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो 2x क्यूब के इक्वल है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, y को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं डी वाई डी एक्स निकालता हूँ, यहाँ पे मौजूद है y, यहाँ मौजूद है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है ना कॉमन, x को कॉमन निकाल लेते हैं, सही है। तो बचेगा क्या 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया बताओ वाई स्क्वायर। अब ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो हमारे पास डी वाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो ये सवाल जो है आप कह सकते हो हैंस योर सवाल इज, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था जो मैंने कंप्लीट करा दिया।